hello everyone, welcome back to my YouTube channel Tech Code Classes. I am Neeraj Khatri and I am a data scientist in Which AI. So हमने अपने पिछले के वीडियो में हमने टपल के बारे में पढ़ा था कि टपल क्या होते हैं और साथ में हमने पढ़ी थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आज के हमारे इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग टपल में आइटम्स को कैसे एक्सेसिंग करते हैं। सो सेशन को देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एक्सेसिंग टपल आइटम इन पाइथन। सो आज के हमारे सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं टपल एक्सेसिंग इन आइटम, मतलब कि हम लोग जो हमारे टपल के अंदर जो आइटम्स होते हैं हम उनके अंदर एक्सेसिंग कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली द टपल्स आर ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल सीक्वेंसेस मीनिंग यू कैन एक्सेस देयर आइटम्स यूजिंग इंडेक्सिंग। तो आपको सबसे पहले मैंने इससे पिछले के वीडियो में ये चीज़ बता रखी थी कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने टपल की, उसमें हमने साफ पढ़ा था कि जो टपल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर्ड में होते हैं। जो हमारे आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डर्ड में होते हैं। सो बेसिकली जो टपल्स के आइटम्स जो हैं वो ऑर्डर्ड में होते हैं और दूसरे साथ साथ में क्या होते हैं, वो सारे आइटम्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इम्यूटेबल में होते हैं। तो हम लोग उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अपने इससे पिछले के टॉपिक में जिसमें हमने स्ट्रिंग में भी हमने पढ़ा था, वहाँ पे भी हम लोगों ने एक्सेसिंग करना सीखा था। तो ऐसी यहाँ पे भी हमारी क्या होती है, एक्सेसिंग होती है, किसमें, टपल में। बट यहाँ पे कैसे होती है, यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। क्या देख सकते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट आइटम इज 0, द सेकेंड आइटम इज 1 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट आइटम होगा, हम लोग की यहाँ पे जो इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होगी बेसिकली वो कहाँ से स्टार्ट होगी, लेफ्ट टू राइट होगी, लेफ्ट टू राइट, और साथ में वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3, मतलब कोई भी जो मेरा आइटम जो सबसे पहले होगा मैं उसकी इंडेक्सिंग पहले 0 रखूंगा। उसके बाद अगर मेरा आइटम दूसरा होगा तो मैं उसकी इंडेक्सिंग 1 रखूंगा, तो मैं उसकी इंडेक्सिंग 1 रखूंगा। और अगर मेरा अगला आइटम होगा तो मैं उसकी इंडेक्सिंग 2 रखूंगा। तो यहां पे हम उसका एग्जांपल करके देखते हैं। यहां पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएटिंग अ टपल, मतलब कि एक टपल को क्रिएट करा है जिसमें मैंने वेरिएबल क्या लिखा है, माई अंडरस्कोर टपल इक्वल्स टू पैरेंथेसिस, क्योंकि हम लोगों को पता है जो टपल का जो हमारा जो टपल का जो सिंटेक्स है वो हमारा क्या है, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट, उसके बाद मैंने यहाँ पे उसके अंदर एक आइटम लिखा मारुति स्ट्रिंग के अंदर, दूसरा आइटम लिखा टोयोटा, तीसरा आइटम लिखा महिंद्रा, चौथा आइटम लिखा टाटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी मेरे टपल के अंदर जितने भी मेरे जो आइटम्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे क्या है, कौन से डेटा टाइप के हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप के हैं। किसके अंदर, टपल के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रिंट राउंड ब्रैकेट माई अंडरस्कोर टपल स्क्वायर ब्रैकेट 1। अब यहाँ पे आपकी जो इसकी एक्सेसिंग हो रही है, अब मैंने यहाँ पे आपसे क्या कहा, जो पहला आइटम होता है वो हमारा कहाँ से उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मारुति, ये 0, that is 1, that is 2, that is 3, मतलब कि इसकी इंडेक्सिंग जो है हमारी यहाँ पे कहाँ तक हो रही है, 3 तक हो रही है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बोला है प्रिंट करने को, प्रिंट राउंड ब्रैकेट माई अंडरस्कोर टपल स्क्वायर ब्रैकेट 1, मतलब कि 1 एक्सेसिंग पे यहाँ पे कौन सा आइटम है। तो यहाँ पे आप 1 पे देख सकते हैं 0 1, मतलब कि टोयोटा। तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आ रहा है, यहाँ पे टोयोटा आ रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट राउंड ब्रैकेट माई अंडरस्कोर टपल स्क्वायर ब्रैकेट 2। अब मैंने यहाँ पे बोला है, मैंने यहाँ पे उसको 2 में एक्सेसिंग करने के लिए बोला है कि 2 इंडेक्स में यहाँ पे मेरा कौन से यहाँ पे आइटम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 1 2, मतलब कि महिंद्रा। तो यहाँ पे उसने क्या दे दिया, आउटपुट में महिंद्रा दे दिया। द थर्ड वन इज प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल स्क्वायर ब्रैकेट 0। अब मैंने यहाँ पे 0 पे एक्सेसिंग करने को कहा है, 0 पे एक्सेसिंग करने को कहा है। तो यहाँ पे मैंने पूछा है कि 0 पे कौन सा आइटम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 पे मेरा कौन सा है, 0 पे मेरा यहाँ पे मारुति आ रहा है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ रहा है, मेरा मारुति आ रहा है। सो हमने अभी यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग करना सीखा। अब हम यहाँ पे सीखते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। क्या सीखते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो आप यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग में देख सकते हैं, यू कैन यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग टू एक्सेस आइटम्स फ्रॉम द एंड ऑफ द टपल विथ -1 बीइंग द लास्ट आइटम। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी, मतलब हमारी जो टपल है उसमें हमारी जो मैंने आपसे क्या कहा था, जो उसकी एक्सेसिंग होती है लेफ्ट टू राइट, मतलब कि लेफ्ट टू राइट, यहां तो वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग चलती है, मतलब कि 0 1 2 3, ठीक है।
अब इसकी जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी वो क्या होगी, नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब यहां पर ये है कि वो लास्ट से स्टार्ट होगी, लास्ट आइटम से स्टार्ट होगी, मतलब कि राइट टू लेफ्ट चलेगी, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट चलेगी। तो मतलब -1, -2, -3, -4, मतलब इसकी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, -1 से। जब भी आप लास्ट से आइटम लोगे, अगर आपको लास्ट से इंडेक्सिंग करनी है तो लास्ट से इंडेक्सिंग करने के लिए आपको लास्ट से आइटम जो आप जो लेंगे उसमें आपकी जो एक्सेसिंग होगी वो -1 से स्टार्ट होगी, -1, -2, -3, -4। अब आप यहां पे देख सकते हैं, इसके एग्जांपल में देखिए, यहां पे मैंने क्या लिखा है, वही एक my_टपल करके एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने ये टपल लिखा हुआ है। अब यहां पे आप देख सकते हैं मैंने बोला प्रिंट my_टपल स्क्वायर ब्रैकेट -1, मतलब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ -1 में, अगर मैं -1 में यहाँ पे पूछ रहा हूँ, उसकी एक्सेसिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ -1 में कौन सा आइटम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं -1 में कौन सा है, ये है टाटा, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे, टाटा आ रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, प्रिंट my_टपल स्क्वायर ब्रैकेट -2, मतलब मैंने यहाँ पे पूछा -2 में, यहाँ पे जब मैं उसकी एक्सेसिंग कर रहा हूँ तो -2 में मैं उससे पूछ रहा हूँ आइटम कौन सा है, तो यहाँ पे -1, -2, मतलब कि महिंद्रा। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे महिंद्रा आ रहा है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे नेक्स्ट में पूछा है प्रिंट my_टपल स्क्वायर ब्रैकेट -3, मतलब कि -3 में मेरा यहाँ पे कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पे -3 में आपको पता लग रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, टोयोटा, -1, -2, -3। तो हम लोगों को नेगेटिव इंडेक्सिंग में यही जानना है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग में हमारा जो होता है वो हमारे लास्ट से स्टार्ट होता है, लास्ट आइटम से स्टार्ट होता है, और वो भी -1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, -1 से। और पॉजिटिव इंडेक्स में लेफ्ट टू राइट, जिसमें सबसे पहले जो उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अब यहां पे हम एक चीज और करके देखते हैं, इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर क्या बताता है, इफ यू ट्राई टू एक्सेस एन इंडेक्स दैट इज आउट ऑफ द रेंज ऑफ द टपल, पाइथन विल रेज एन इंडेक्स एरर। इसको हम जरा एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये इंडेक्स एरर। जैसे कि सिंपल वही है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल my_टपल लिया है, उसके अंदर मैंने एक टपल के अंदर यहाँ पे कितने आइटम्स रखे हैं, यहाँ पे 4 आइटम्स रखे हैं, मारुति, टोयोटा, महिंद्रा और टाटा। ठीक है, ये सारे मेरे जो आइटम्स है वो किसके अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर है। अब मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट my_टपल स्क्वायर ब्रैकेट -5, मतलब कि मैंने यहाँ पे -5 एक्सेसिंग करने को कहा है। क्या करने को कहा है, -5। तो -5 का मतलब वो पीछे से आइटम को लेगा, तो पीछे से अगर वो आइटम को लेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -1, -2, -3, -4, मतलब कि इसमें जो मेरे पास ये my_टपल जो दिया हुआ है, इसमें मेरी जो पीछे से जो एक्सेसिंग हो रही है, मतलब कि पीछे के आइटम से जो एक्सेसिंग हो रही है वो कहाँ तक हो रही है, -4 तक हो रही है, और मैंने कमांड क्या दे रखी है, -5 दे रखी है। तो यहाँ पे वो उसका एरर क्या बता देगा, यहाँ पे वो एरर बताएगा टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब कि जो ये आपने रेंज दी है ये क्या हो रही है, आउट ऑफ रेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने -5 दिया तो ये क्या दे दिया इसने, आउट ऑफ रेंज दे दिया। सो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये लिखा है टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द टपल, मतलब हमारे जो टपल के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उसकी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है my_टपल इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने डेटा टाइप जो दे रखा है वो दे रखा है स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब देखिए जब हम लोग एक्सेसिंग कर रहे थे तो एक्सेसिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सेसिंग में जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे थे, तो वहां हमारी एक्सेसिंग कहां से स्टार्ट हो रही थी, 0 से स्टार्ट हो रही थी, मतलब कि 0, 1, 2, 3। बट यहाँ पे जब मैं उसकी लेंथ फाइंड आउट करने को बोलूंगा तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास पहली बात तो सिंटेक्स ऐसे होगा, लेंथ, और फिर उसके बाद जो भी मेरा वेरिएबल होगा मैं उसको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। बट यहाँ पे जो लेंथ है वो लेंथ यहाँ पे उसके टोटल आइटम्स के बारे में बताएगी कि यहाँ पे टोटल आइटम्स कितने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आइटम्स मेरे कितने हैं इस टपल में, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ रहा है, मेरा 4 आ रहा है। मतलब एक्सेसिंग और लेंथ में हमारा यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। जो एक्सेसिंग होती है वो हमारी यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है, वो भी लेफ्ट टू राइट होती है, और जो हमारी लेंथ होती है, लेंथ का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि उस टपल के अंदर हमारे टोटल कितने आइटम्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टपल के अंदर हमारे टोटल आइटम्स कितने हैं, 4 हैं, तो इसका इसलिए आउटपुट क्या दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया। सो आज के हमारे इस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पे हम लोगों ने टपल में आइटम्स को एक्सेसिंग करना सीखा। सो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टपल के अंदर ऑपरेटर्स का यूज करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं टपल में। सो अगर आपको मेरा आज का ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।